स्टूडेंट्स कोविड महामारी के कारण एग्जाम्स हो नहीं पाए थे और ये था कि जो सीबीएसई बोर्ड है वो अपने हिसाब से कोई ना कोई क्राइटेरिया निश्चित करके और अंक प्रदान करेगी। प्रतीक्षा हम लोग करते रहे और अब प्रतीक्षा करने के बाद रिजल्ट भी आया। रिजल्ट हमारा 98% लगभग है, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो उनकी अपेक्षाएं थी उनको उतने अंक आए नहीं हैं। अब उसके कोई भी कारण हो सकते हैं। यद्यपि सीबीएसई बोर्ड ने जो क्राइटेरिया बनाया था, हो सकता है उस क्राइटेरिया को ठीक पालन न हुआ हो वहाँ, या कुछ और भी कोई कमी रही हो, लेकिन किसी भी कारण से उनके अंक कम आए हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जिनके अंक कम आए हैं उनको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक तो सीबीएसई बोर्ड ने यह कहा है कि इसके लिए हम एक कमेटी गठित कर रहे हैं जो जिनके अंक कम आए हैं उसके लिए कोई न कोई समाधान निकालेंगे। जैसे ही सीबीएसई बोर्ड ये सूचित करता है कि उसने कमेटी बना दी है, तो आप अपने स्कूल में जा कर के और वहाँ सूचना दे सकते हैं कि हमारे अंक कम आए हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं, और आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जहाँ तक इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स की बात है, उसके लिए भी सीबीएसई बोर्ड अपना एक पोर्टल खोलेगा और उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। फिर जो डेट दी गई है इम्प्रूवमेंट की, उसमें पे जो डेट शीट आ जाएगी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, उस समय आपका एग्जाम्स हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट में आर्यल आया हुआ है, तो वो जो रिजल्ट रुका हुआ है वो अभी प्रोसेस में है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि या तो इस वीक में या नेक्स्ट वीक में बहुत जल्दी ही ये प्रोसेस हो जाएगा और वो रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। अब आपका जो 10th पास हो गए हैं, तो अब आगे पढ़ाई के लिए आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप किस स्ट्रीम में अपनी पढ़ाई करेंगे। अब स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए विद्यार्थियों को बहुत ही इसमें सीरियस होना चाहिए। कारण रहता है, कभी कभी ऐसा रहता है कि हमारा दोस्त किसी स्ट्रीम में गया तो हमको लगता है हमको भी उसी में जाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। या कभी कभी हमारे गार्जियन चाहते हैं कि हमको इस लाइन में जाना चाहिए, लेकिन हमारी रुचि नहीं है। प्यारे बच्चों, आपको वही स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो और उसी में आप सफल हो पाएंगे। तो इसके लिए आप विशेष ध्यान रखें और आप उस स्ट्रीम को चुनें जिसमें आपकी रुचि हो, जिससे कि उसमें आप आगे बढ़ सकें। बच्चों, बहुत जल्द जिसको लगता है कि हमारे अंक बहुत संतोषजनक नहीं हैं, इससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अपने को एकाएक तो लगता है कि अंक जितना हमने सोचा उतना आया नहीं और अंक कम आया है, लेकिन प्यारे बच्चों, केवल एक स्टेप पर, इस हाई स्कूल के स्तर पर थोड़ा नंबर आपका कम आ गया है, तो इससे बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 45 वर्षों तक मैंने इंटर कॉलेज में पढ़ा है और मैंने देखा है कि बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी में हमारा रहा है जिसके हाई स्कूल में अंक उसके इच्छा अनुसार नहीं आए, लेकिन उसके बाद जब वो निकला तो वो टॉप करता गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे लोअर क्लासेस में सामान्य स्टूडेंट रहे, हाई स्कूल के कक्षाओं में सामान्य स्टूडेंट्स रहे और वो आईएएस और पीसीएस अधिकारी हैं। प्यारे बच्चों, इससे बिल्कुल ही निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बिल्कुल आशा रखें, अपने को खुश रखें जो अंक आपको मिल गए हैं, और उसके हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चुनें और आगे की पढ़ाई चुनें और बी ऑप्टिमिस्टिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।